गाली दिया? रंडी बुरचोदी, तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, यही सब बोल रहे कौन हैं। गाली दिया आपको? जितेंद्र सर। हम लोग को भी गालियाँ दिए, बहुत कुछ बोले, जूतों निकल, हम लोग को भी बहुत मारे हैं। भोसड़ी बुरचोदी जीजू के साथ रंगलरिया मना रही है। चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो आप हो, आप पे भी हाथ नहीं उठा सकता है कोई, ना आप किसी पे हाथ उठा सकते। ये हमारे संविधान का कानून है और ये तो एक जवान है, देश के लिए लड़ता है और देश की ताकत है ये। देश का जवान के साथ आप एक देश के जवान के साथ इस तरीके का मिसबिहेव, महिलाएं हैं एग्जाम देने जा रही है, पुलिस क्रिमिनल को पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ जवान जो सरहद पे रहता है, कारगिल में पोस्टेड है, कारगिल में पोस्टेड है और अपनी पत्नी और अपनी साली को एग्जाम दिलाने ले जाता है, कसूर इतना ही है उसका, और फिर पुलिस उसको बर्बरता से मारती है। इसके आगे इसका चेहरा देख लीजिए, चेहरा देख लीजिए। मैं वो चीज दिखाना चाहूंगी जो पुलिस का वो अमानवीय चेहरा जो आप लोगों ने कल हमारे न्यूज़ चैनल में देखा। अभी मैं वो रक्सौल के थाना जितेंद्र कुमार के बारे में बात कर रही थी, और वो सैनिक जो देश के लिए खड़े होते हैं, उनकी पत्नी और उनकी सालियाँ, उनकी बहनें, जिनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ, आइए उनसे उनकी आप बीती जानने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ था आपके साथ? आप कौन है? उनकी पत्नी। नाम क्या हुआ आपका? काजल कुमारी। क्या हुआ था? हम लोग एग्जाम देने जा रहे थे लोग वहाँ से, तो एक मौलवी साहब वहाँ से गुजरे साइड से, तो उनके थोड़ा बाह में शीशा से लग गया, तो वहाँ पे गिर गए। तो हम लोग आगे चल के रुके लोग वहाँ पे, बोले लो जी क्या हुआ है भैया? तो बोले हैं चोट लग गया। हमको चोट लगा है तो आपको दवाई होगा, एग्जाम के टाइम हो गया है, हमको सेंटर में जाने दीजिए, एंट्री सब लड़की कर गई है लोग। तो बोल रहे हैं नहीं हम नहीं जाने देंगे एग्जाम में। तो वो बोले जी नहीं हम पुगा कर आ रहे हैं। तो जो 4 गो वहाँ पे गार्ड डिप्टी जो कर रहे थे लोग, वो आके धक्का देने लगे लोग। ये मंगलसूत्र हम पहने थे वो नोच लिए लोग। उसके बाद वो आए बोलने, तो उनको मारते घसीटते वहाँ से ले गए। तो फिर आए जितेंद्र सर वहाँ पे, तो बोले जी नहीं गाड़ी ले चलकर थाना में लगाओ। आपने एग्जाम दिया कि नहीं दिया? जी दिए हैं, वहीं सेंटर पर गए हम लोग को छोड़ने, थाना में नहीं लेकर गाड़ी वहाँ से। तो वहाँ से हम लोग चल गए लोग सेंटर में, और उसके बाद वहाँ से वो पीट कर घसीट कर ले गए थाना में, और लॉकर में भी बहुत मारे हैं। और मतलब आप लोगों के साथ भी अभद्रता की गाली गई? दिए हैं, गाली दिया? रंडी बुरचोदी, तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, यही सब बोल कौन रहे हैं। गाली दिया आपको? जितेंद्र सर। कोचिंग सेंटर में छोड़कर हम फिर गाड़ी लगाने, तो बोले जी क्यों ऐसा? बोला जी क्यों, पहले जाकर लगाओ, और सभी लड़की एंट्री कर ली थी, हम ही लोग बाकी थे। बस इसी पे उन्हें लगने, मारने, घसीटने, टाइम हो गया तो हम लोग गए छुड़ाने, तो हम लोग को भी लगे मारने, हम लोग को भी गालियाँ दिए, बहुत कुछ बोले, जूतों निकल, हम लोग को भी बहुत मारे हैं। क्या उनके घर में उनकी बहनें नहीं है, माँ नहीं है, या फिर अपने माँ बहन के साथ जो वो सलूक करते हैं वो दूसरों के साथ करते हैं? ना सबसे बड़ी बात यह है कि आम पब्लिक की माँ बहन और पुलिस की माँ, मतलब आम पब्लिक की माँ बहन को रास्ते पे जो करना है कर दीजिए, और पुलिस की माँ बहन, पुलिस के भगवान वाला नहीं है। भगवान हो गया पुलिस। हमारे समाज का ही एक आईना है वो, जिसको देख के हम लोग अपने आप को देखते हैं। मैं इस बच्ची को बहुत देर से रोते हुए देख रही हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसका रोता हुआ चेहरा, पर मैं वो दिखाऊंगी आप लोग को, आप लोगों की आंखें खोलना चाहूंगी। क्या हुआ था बेटा? जी वहीं जो हम लोग आ रहे थे एग्जाम देने, तो एक आदमी रोड क्रॉस किए तो थोड़ा सा शीशा से लग गया, तो हम लोग दौड़ कर जाकर उठाए, बोले चलिए इलाज कराएंगे लोग। तब तक जितेंद्र सर आए और बोले थाने पे पहले चलो, तो बोले जो लेट हो गया था, 1:45 से एग्जाम था। देखिए ये बच्ची कहती है जितेंद्र सर, वो सर लायक है? किस लिए संबोधित करती हो किसी भी चीजों को जब वो संबोधित के लायक ही नहीं है? फिर क्या किया उन्होंने?
उसके बाद वो लगे मारने पीटने, साला बात नहीं मानेगा। हम एक पुलिस वाले हैं, वर्दी पहने हैं, तो हम लोग पैर पकड़ने लगे हैं। सर जाने दीजिए, एग्जाम देने निकाल देगा लो EU। तो वो लगे मतलब हमको हाथ चला दिए हम पे गलत तरीके से। कैसे पकड़ा था? ऐसे पकड़ के कॉलर फाड़ दिए, जो वहीं में हम सिकड़ी के सोना के चैन था सीना में हाथ रख दिया उन्होंने। जी। और देख सकते हैं कि एक पुलिस वाला का इतना खूब, सही बनता है। हाँ, एक महिला को सीने में हाथ देने का, एक 14 साल की बच्ची को सीने में हाथ देने का कौन सा कानून है? क्या आपको कानून ने वो अधिकार दिया है जितेंद्र कुमार जी? रक्सौल में किस तरीके से आप कानून व्यवस्था को चला रहे थे? किस किस की माँ बहन के साथ आपने ऐसा किया होगा? फिर क्या हुआ बेटा? उसके बाद हम लोग रोने, बोले क्या कर रहे हैं सर। उसके बाद बहुत गलत तरीका से इधर उधर हाथ करने लगे। उसके बाद हम चैन पहने थे सोना के, उसमें सोने के दुर्गा जी थी, वो भी छीन लिए, खींच लिए। कौन खींचा? जितेंद्र सर। और उसके बाद कॉलर फाड़ दिए। और हम देखिए आपका कॉलर, अरे वाह, ये देखिए, मैं दिखाना चाहूंगी, कैमरामैन से कहूंगी कि देखिए, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये देखिए, ये अब इन्होंने कॉलर फाड़ा होगा तो इसके अंग तो दिखे ही होंगे। कल मैं बता नहीं किसी सकती। का रेप कर सकते हैं, इसका मतलब इतना मामला उसका बढ़ा हुआ है। हाँ, तो रेप करना कौन सी बड़ी बात है? रात का समय होता तो रेप भी कर देते। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक उस पर? अगर ये हम ऐसे पकड़ते तो मुझे दिखता है, तो सोचिए कि वो कितना अश्लील हरकत किया होगा कि इस तरीके से खींचने का क्या मतलब? एक मर्द हो तुम, महिला कमजोर है, बच्ची है, ये महिला तो छोड़ दीजिए, ये बच्ची है, आपके घर में भी बच्ची होगी। रक्सौल पुलिस का ये अवमाननीय चेहरा क्या है? क्यों ना हम SP साहब को कौसे, क्यों ना हम SP साहब से कहें कि अब भी बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि वीडियो फुटेज अवेलेबल है। बबीता जी वो इतने बाहुबली, तो उनको नक्सल प्रभावित क्षेत्र भेज दीजिए ना, अपने बाहुबल का सिंगम बनकर नजारा दिखाते उसके फिरेंगे। बाद हम फोन निकाले वीडियो करने के लिए, फोन छीन कर और छीन लिए हैं। बोले क्या चीज के लिए वीडियो कर रही है? SP को दिखाई, क्या करेगा? यही ना हमको सस्पेंड कर देगा, उससे ज्यादा क्या करेगा? टेबल ठोक ठोक कर ऐसे बोल रहे थे, तुम लड़की हो, देहात की लड़की है, क्या कर सकती है? हाँ, जो देहात की लड़की है, तुम क्या कर लेगी? मेरा हम वर्दी पहने हुए हैं, हम पुलिस वाले हैं, तुम आई कार्ड दिखाए हम आर्मी वाले, तो बोले क्या कर लेगा आर्मी वाला है? तो कौन सी गाली आपको भी बका? बहुत खराब गालियां दे रहे थे। भोसड़ी बुरचदी जीजू के साथ रंग लड़िया मना रही है, घूम रही है, EU तुम्हारे घर में गर्जियन नहीं थे जी, इसके साथ आई है एग्जाम देने। बहुत बातें बोले वो। जो एक बच्ची के साथ आप इस तरीके से अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसको रंग रंगेली मनाने के लिए कह रहे हैं, उसको ये कह रहे हैं कि रात में रंगीन करती हो, और भी कुछ कह रहे थे जी। जब हमसे लगे पीटने तो हम लोग गोड़ छाने लगे, काहे मार रहे हैं? तो ये हम बोले हैं जी इसको गाड़ी लगाने के लिए, तो ये अभी क्यों नहीं गया है? एग्जाम नहीं देना है, हम लोग नहीं देने देंगे, हम यंग है, नया खून है, हमको गुस्सा आ रहा है, हम मारेंगे इसको। ओ यंग है, नया खून है, वाव! तुम क्यों रोती हो? वो गए हैं, कभी देखा है किसी मुजरिम को अगर जेल होता है वो खुशी खुशी जाता है? ये तो देश का जवान है, ये गया तो फिर रोती क्यों हो? हम उस चीज के लिए नहीं रो रहे हैं, गाली बका इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो जब एक पुलिस वाले होकर लड़कियों के साथ ऐसे कर रहे हैं, तो आम आदमी कैसे करेगा उनको देखकर? बताइए, इसका मतलब लड़कियां ना निकले, ना पढ़े। जब पुलिस वाले होकर ऐसे कर रहे हैं तो आदमी तो और करेगा। जैसा काला दिल चेहरा वैसा काला दिल भी है। बेटा क्या हुआ? हमारा थे मेरे मौसी जी थे, हाँ। आ रहे थे लोग घर से परीक्षा देने, तो मेरे एक आदमी को शीशा से लग गया, कहने में तो कर रहा मेरा हाथ टूट गया। हाँ। तो वो कह गया, मेरे मौसी गाड़ी पर से उतर कर दौड़ के गए, उठाए, कहे जो चलिए आपका पहले दावा कराएंगे तब हम लोग परीक्षा देने जाएंगे। हाँ। तो लोग वो अपने घर पे फोन कर दिए, बेटे को बुला लिए और कहे गाड़ी यहीं पे रखो, नहीं जाना है परीक्षा देने, नहीं जाना है। अच्छा, परीक्षा देने नहीं जाना है? हाँ, अच्छा। कह रहे थे। तो पुलिस है, मेरा मौसा का चलो थाना में गाड़ी लगा, तो मेरे मौसा आए, जाम था तो गाड़ी रोक के थोड़ा इन्हें लगाए थे, और मेरे मौसी के छोड़ के आए थे, तो मेरे वो आए थे तो अब गाड़ी तर खड़ा थे, तो मेरे मौसा जी के गाड़ी में से निकल के मारते हुए घिसते हुए
पूरा थाना में ले गए। तुम क्या किए? हाँ तुमने बचाने की कोशिश की? हाँ, तो ढा दिए मुझके। बताइए, एक छोटा बच्चा अपने मौसा जी को बचाने की कोशिश किए, लेकिन कोशिश करने के क्रम में ये बच्चा भी गिर जाता है। आए लो वहाँ से मिलने गए लो, लॉकअप में देखे लो तो वहाँ पे भी मार रहे थे जितेंद्र सर। के अंदर भी मारा गया जी है। बांध कर मारा गया, पूरा ब्लड निकल रहा था। क्या? लटका के। लटका के मारा गया है। बताइए, एक छोटा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता और लटका के मारा गया है थाने के अंदर। कितनी साहस, कितनी हिम्मत! ये मतलब कि जितेंद्र कुमार खुद ही कोर्ट बन गए थे, कानून बन गए थे और सजा के पात्र भी उन्होंने तय कर लिया था कि क्या करना है। इन्हीं को दिलवाना है और बढ़िया पुलिस पदाधिकारियों का अभी तक तो हाथ उन्हीं पे दिख रहा है। और जब मैं एसपी साहब से बात करती हूँ तो जांच का विषय। क्यों सर, क्यों जांच का विषय है? आपके पास हमने वीडियो शेयर किया है, आपको हमने कल रात में भी इसकी सूचना दी। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।